ओ तो ये है कौन सा फ्लेवर, अल्ट्रा फिस्टा मैंगो फ्लेवर है ये। पहले इसका रिव्यू देता हूँ। भाई ये बहुत सही। सडनली देख रहे हो वीडियो का बजट कहाँ से कहाँ पहुँच गया। पिछली वीडियो में मैंने 30 रुपए की कैन खोली थी, 30 रुपए की डाइट कोक, वो 30 रुपए की थी, और ये 300 रुपए की डाइट कोक। बजट बढ़ गया गाइस। हर वीडियो में मैं मॉन्स्टर खोलूँगा तो उसके लिए 300 रुपये चाहिए। आप मुझे सुपर थैंक्स करना, ठीक है। आप मुझे 300 रुपये भेजना, मैं हर वीडियो में नया नया फ्लेवर डालूंगा, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, 300 रुपये मत भेज देना, ठीक है। ये है ज़ीरो शुगर मैंगो फ्लेवर, बहुत बढ़िया है। आप तो बोल रहे थे कि इसे कैन से नहीं पीना चाहिए, फिर मैं कैन से क्यों पी रहा हूँ। नहीं पी रहा हूँ कैन से, बस वो टेस्ट करने के लिए था। मैं इसमें इसको डालूंगा, मैंगो फ्लेवर बहुत अच्छा है ये, पता है बहुत अच्छा है। मज़ा आ गया। अगर मॉन्स्टर का कोई फ्लेवर ख़राब निकल जाए तो बहुत दुख होता है, क्योंकि 300 रुपये की आती है ये। मतलब ये जितने भी फ्लेवर्ड वाली है ये सारी 300 350 की आती है, ये 300 की थी। और अगर ख़राब निकल जाए तो 300 रुपये चले जाते हैं। और मेरे दिमाग में पता है कैलकुलेशन कैसे चलती है। 30 रुपये की आती है अपनी वो डाइट कोक, ठीक है, और ये आती 300, 10 कैन आ जाएंगी इसमें। मतलब एक तरफ ये, और इमेजिन कर लो यहाँ पर 10 कैन, ठीक है। तो आज सुबह गया था मैं ये आउटडोर ट्रेनिंग करने, जहाँ पर मैं मार्शल आर्ट्स करने जाता हूँ उन बंदों के साथ। ऑक्स एमएमए में हमारा मार्शल आर्ट्स क्लब है। आपने मेरी फ़ाइट की वीडियो में ये पीछे बोर्ड देखा होगा कि ऑक्स एमएमए में। ये जो बाहर ट्रेनिंग हुई थी ये जिम की ट्रेनिंग से बहुत अलग है, ठीक है। ये हम हफ्ते में एक दिन करते हैं, मतलब मैं अभी पहली बार गया हूँ, वो लोग करते हैं। ये ट्रेनिंग बहुत अलग है। मतलब हम जिम में एक पर्टिकुलर मसल ग्रुप के लिए ट्रेन करते हैं। मान लो अगर मैं चेस्ट कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी को पता है कि ये मूवमेंट है, ठीक है। मेरी बॉडी ने कई हज़ारों सेट मार चुका हूँ मैं। उसके बाद मेरी बॉडी को आदत है ये परफॉर्म करने की, या मैं कोई बैक की मूवमेंट कर रहा हूँ या मैं कोई भी मूवमेंट कर रहा हूँ, मेरी बॉडी में मेरा जो माइंड मसल कनेक्शन है वो बना हुआ है एक पर्टिकुलर मसल ग्रुप को ट्रेन करने के लिए। पर ये जो आउटडोर ट्रेनिंग है ये बहुत अलग है। इसमें वो मसल ग्रुप ट्रेन होता है जो मैंने कभी ट्रेन ही ना करा हो। वो जो छुपे हुए मसल है ना वो ट्रेन होते हैं। बॉडी बिल्डिंग में या जिम में हम हाइपरट्रॉफी करते हैं, वहाँ पर हम एक मसल ग्रुप को आइसोलेट करके ट्रेन करते हैं। पर ये जो आउटडोर ट्रेनिंग है, स्टेमिना और स्ट्रेंथ एक साथ इसमें यूज़ होता है, और इसमें स्टेमिना स्ट्रेंथ एक साथ बिल्ड भी होता है। जैसे हमने पहले रनिंग किया, फिर उसके बाद वेट के साथ रनिंग किया, वेट हाथ में ले रखे हैं, फिर रनिंग कर रहे हैं। अब उसमें वेट हाथ पे जोर पड़ रहा है, कंधों पे जोर पड़ रहा है, ठीक है, और फिर हम भाग रहे हैं। हमारे पैर में भी टिबिया मसल हो गई, या पीछे के जो पैर है उसके पीछे का पार्ट हो गया, जो नीचे का पैर होता है, वो बहुत सारी मसल ग्रुप ट्रेन होती है, पता है। ये तो हो गई सिर्फ रनिंग। उसके बाद हमने क्या करा, एक बंदे को पीछे बैक पैक करा, फिर उसके बाद भाग रहे। मैं जिस बंदे को लेके भाग रहा था ना वो 90 किलो का होगा, मतलब वो बहुत भारी था। मतलब हम रनिंग तो कर ही रहे हैं, पूरी बॉडी यूज हो रही है। और पता है एक और चीज़, जब हम ये ग्रुप में करते हैं ना, ग्रुप में करने का क्या फ़ायदा है, हम एक दूसरे को पुश करते हैं इससे पहले पहुँचने, ठीक है। एक कंपटीशन होता है, एक छोटा सा कंपटीशन होता है मनी मन की, पहले करना है। मतलब हम ये बात भी कर रहे थे कि अगर मैं ये ट्रेनिंग अकेले कर रहा हूँ तो मान लो मुझे 5 राउंड करने हैं, मैं 4 ही करके मैंने चौथा छोड़, 5वां छोड़, या 5वें में मैंने लाइट वेट ले लिया फिर कर दिया। पर अगर ग्रुप कर रहा है, सब कर रहे हैं, वहाँ ऑप्शन नहीं है। अगर सब 5 राउंड भाग रहे हैं, आपको भी 5 राउंड भागना है। तो ये आउटडोर ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया है। और हमने क्या किया था, और हमने डेड हैंग किया था रस्सी पे। मतलब मैं जिम में करता हूँ बार पे डेड हैंग करना बहुत आसान है, बहुत आसान नहीं है, मतलब आसान है, पर रस्सी पे डेड हैंग करना बहुत मुश्किल है। भाई जो जीतेगा वो बचेगा, बाकी तो दोनों पे एक्सरसाइज करेंगे। आराम से लवेश कह रहा है, अरे ये तुम 3 मिनट तक जाओ, तुम 3 मिनट तक जाओगे, आराम से जाओगे, मैं कह रहा हूँ। फिंगर्स पे ही है, बस छोड़ देगा। नहीं छोड़ेगा। वो जीत जाएगा, उसको डीमोटिवेट करो। चलो शाबाश। यहीं से आम बार है भाई, वेरी गुड, सब कुछ शाबाश। यहीं पे मैच जीतोगे। मैच वाले लास्ट 30 सेकंड से, मैच के लास्ट एफर्ट है, पूरे एफर्ट है। मैन ऑफ द मैच बनेगा। चलो सब बोलेंगे लविश एक दिन आया, एक दिन में सबकी गांड फाड़ दी। चलो शाबाश, वेरी गुड। 10 सेकंड, तुम 10 सेकंड के मार्जिन से हराओ इन्हें, 10 सेकंड के। वेरी गुड, शाबाश। होल्ड, वेरी गुड, शाबाश। अरे शाबाश, वेरी गुड। हैंग हो गया तो बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 10 सेकंड्स करेंगे, शाबाश। आएगा ये बढ़िया। भाई अब बीट करो कोई, अब बीट करो। ये करो भाई, कौन अच्छा पार्टनर चूज किया है। ये कौन बीट करेगा। चलो भाई।
251 251 ये हमने डेड एंड किया था। तो इस सेशन में यही था। अगले सेशन में हम स्प्रिंट करेंगे और जो हम करेंगे वो मैं दिखाऊंगा। जिम के अंदर जो हम ट्रेनिंग करते हैं ना, वो एक अलग ट्रेनिंग है, पर ये जो ट्रेनिंग है ना, ये एक्चुअल ट्रेनिंग है। ये आपके कोर बिल्ड करता है, आपकी ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ बिल्ड करता है। इससे आप एक एथलीट बनते हो। फिर वहाँ से आके मैंने पिया अपने ये ओट्स का शेक, ओट्स और वे का शेक, और फिर मस्त सोया मैं 1 घंटे, मतलब रेस्ट किया मैंने, सोया तो क्या ही था। पता है अभी ये जितनी भी आपने क्लिप देखी ना आउटडोर ट्रेनिंग की, ये मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, ये शिवम भाई ने रिकॉर्ड करी थी। मेरा क्या सीन है, अगर मैं अगर घर से सोच के जा रहा हूँ कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा और मेरे हिसाब से अगर नहीं जा रहा है कुछ भी, या वहाँ पर लोग हैं या कुछ भी है, किसी भी वजह से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, फिर मैं वीडियो बनाते ही नहीं। मैं अपने बैग से कैमरा नहीं निकालता। मैंने आज अपने बैग से कैमरा ही नहीं निकाला। मैंने कहा छोड़, मैं नहीं बना रहा वीडियो, सिर्फ वर्कआउट करने पे ध्यान देता हूँ। ये चीज़ बहुत गलत है। हमारा मोटिव होना चाहिए, मतलब ये मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, हमारा मोटिव होना चाहिए कि आप जाओ, जिस भी जगह जा रहे हो आप जाओ, वहाँ पर आपको जो सही लग रहा है, जैसा सही लग रहा है वो रिकॉर्ड करो। अगर आपको बोलना है बोलो, नहीं बोलना है मत बोलो। जो आपको सही लग रहा है, अपनी मेमोरीज़ के लिए आप वीडियो को रिकॉर्ड करो। ये मैं सोचो कि मुझे ये कंटेंट बना रहा है, ये मैं अपने आप को बता रहा हूँ। अब जो भी रिकॉर्ड कर लिए उसे घर आके देखो, घर आके समेटो कि क्या रिकॉर्ड करा है, कैसे इससे कंटेंट बनाना है, क्या इसकी स्टोरी लाइन होगी। जो सोचना है वो घर आके सोचो। इतना नहीं सोचना होता है कि मैं ये जाके ये शॉट लूँगा या ये करूँगा वो करूँ। ऐसे कंटेंट क्रिएटर नहीं बन पाएंगे। कहीं भी जाओ, रिकॉर्ड करो, जो दिख रहा है वो रिकॉर्ड करो, जैसा दिख रहा है वो। जैसे मैंने फीफी आइलैंड गया था, थाईलैंड गया था, मैंने वहाँ पर जैसा मुझे समझ आया मैंने वैसा रिकॉर्ड करा। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो जाके देखना। मुझे जो समझ आया मैंने वो रिकॉर्ड करा। उसके बाद मैंने एडिटिंग में देखा कि कैसे मुझे इसको एडिट करना है। अगली बार से इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब हम जाएंगे अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक। हम हफ्ते में 1 दिन करते हैं आउटडोर ट्रेनिंग और 6 दिन होती है ग्रैपलिंग, जिसमें मैं 5 दिन जाता हूँ ग्रैपलिंग करने। ग्रैपलिंग मतलब मार्शल आर्ट्स करने, ठीक है। 5 दिन मार्शल आर्ट्स करता हूँ, 1 दिन आउटडोर ट्रेनिंग और 3 से 4 दिन करता हूँ मैं वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग में सारे कंपाउंड लिफ्ट हैं जो मैं दिखा रहा हूँ अपनी वीडियोस में। क्या क्या, डेडलिफ्ट, स्क्वाट, बेंच, ये तो मेन 3 है ही। स्नैच, जर्क, वेटेड पुलअप्स, ये हो गया। बेंट ओवर रोज़ और वेटेड पुलअप्स में वेट के साथ डेड हैंग, ये सब हो गया। जर्चर, स्क्वाट, ये सब चीज़ें, ठीक है। और भी बहुत सारी मूवमेंट है, अभी दिमाग में नहीं आ रही है। ये सब करता हूँ जिम के अंदर ट्रेनिंग। अब अपना पूरा फोकस है एथलीट बनने पे, एक ग्रैपलर बनने पे। एक अच्छी फिजिक के साथ स्ट्रॉन्ग बॉडी होनी चाहिए। भले ही मैं जैक्ड ना दिखूँ, बल्कि ना दिखूँ, पर मैं अंदर से स्ट्रॉन्ग बनूँ, ये अपना फोकस। तो ये है आज का लंच। बेसन का चीला, डेट्स, आमंड बटर और एक रोटी। इसके साथ पपाया भी होता है, पर आज पपाया नहीं है, बस यही है। अब देखो, ये याद है फॉर्क ने ये पहले भिजवाई थी, ये और ये सेम ही सेगमेंट है, पर इसका डिज़ाइन अलग है, इसका डिज़ाइन अलग है। इसकी लेंथ इतनी थी, इसकी लेंथ इतनी थी पहले, ठीक है। तो ये मैंने क्रॉप कराई थी, अब इसे भी क्रॉप कराऊंगा। और ये भी है, ये दिखा देता हूँ मैं आपको, ये भी यही थी। इसकी भी लेंथ बड़ी है तो इसको भी क्रॉप कराऊंगा। इन दोनों को क्रॉप कराऊंगा इसके जितना। ये कर दो ऑल्टर। ये 2 टी-शर्ट है, इनकी लेंथ इनके बराबर। ये भी आपसे कराई थी, लंबाई तो कराने आया हूँ। 25 है। अब पिछली वीडियो में आपने कमेंट किए होंगे, ठीक है। वो कमेंट अभी तक मैंने देखे नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुई है। वो वीडियो आज अपलोड होगी, फिर उसके बाद मैं उसके कमेंट देखूँगा। फिर इस वीडियो के अगले वीडियो में, जो इसके अगले वीडियो आएगा, उसमें मैं उस वीडियो के कमेंट्स की बात करूँगा। वो वीडियो आप देख चुके हो, पर वो अभी डली नहीं है। अगर वो अभी तक डली नहीं है तो आपने देखी कैसे? ये फालतू बातें इग्नोर करो। यही मेरे वीडियो का स्केड्यूल है। जिस दिन मैं वीडियो अपलोड कर रहा होता हूँ, उस दिन मैं अगली वीडियो मोस्ट प्रोबेबली शूट करना शुरू कर देता हूँ। और जिस दिन ये वीडियो डल रही होगी, उस दिन मैं अगली वीडियो शूट कर रहा हूँ। ऐसे ही चलता रहता है। एक वीडियो को शूट करने और एडिट करने में कितना टाइम लगता है? 1 दिन लगता है शूट करने में। शूट में क्या ही होता है, यही बातें करना, जिम जाना और मार्शल आर्ट, ये सब करता रहता हूँ मैं। अगले दिन या 2 दिन लग जाते हैं मुझे एडिट करने में, डिपेंडिंग कि मेरे पास टाइम कितना है। तो ये स्केड्यूल है। ये कान देख रहे हो, इसमें से मैंने खून निकलवा लिया था, पता है। इंजेक्शन लगवा के सिरिंज लगाई थी डॉक्टर ने और खून निकाल लिया। पता है जब वो लगी थी ना, ऐसा समझ लो एक फोड़ा हो रखा है। इसमें उसने सुई डाली, सॉरी
इसमें उन्होंने सुई डाली और खून निकाल लिया। वो जो खून निकल रहा था ना, जूम करके उसकी ना कुछ आवाज़ आई थी ऐसे कट कट कर करके, वो सुनाई दे रही थी क्योंकि बिल्कुल कान के पास है। और इतना तेज़ दर्द हुआ था ना, मैंने अपने दांत पीस लिए बहुत तेज़, पर ठीक है जो भी है। पर अभी फिर से ये चीज़ हो गई है। मैं जितनी बार स्पारिंग करूँगा उतनी बार यहाँ लगेगी और उतनी बार ये बढ़ता जाएगा। अब मैं वापस कुछ नहीं कराने वाला, अब ये जैसा है वैसे ही रहेगा, अब ये ऐसे ही रहेगा। अब इसमें जितनी लगेगी लगेगी, जो इसकी कंडीशनिंग होगी होगी, ठीक है। अब मैंने ये ऐसे ही छोड़ दिया। तो बहुत कड़वी है। इससे पहले मैं क्लिप लगाऊंगा इसकी कॉफ़ी के मशीन की, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ वीडियो में क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। भूल इसलिए जाता हूँ क्योंकि अब जो क्लिप रिकॉर्ड हो रही है ये रिकॉर्ड हो रही है मेरे मेन कैमरे से। इससे पहले जो मैंने ये कॉफ़ी का जो शॉट लगाया था ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया था फ़ोन से। अब जब मैं एडिट कर रहा होता हूँ तब मैं फ़ोन से क्लिप लेना भूल जाता हूँ, इसलिए मैंने ऐसे वीडियो में बोल देता हूँ कि इससे पहले मेरे को ये वीडियो लगा दिया, ठीक है। ओके, आज कर रहे हैं हम बैक का वर्कआउट। बैक का वर्कआउट में होगा डेडलिफ्ट, सारी कंपाउंड मूवमेंट है, सारी कंपाउंड मूवमेंट है। मैं एक दिन अपना वर्कआउट स्प्लिट एक्सप्लेन करूंगा कि जो मैं मार्शल आर्ट्स कर रहा हूँ उसको सपोर्ट करने के लिए मैं क्या क्या एक्सरसाइज करता हूँ। जब मैं वो सारी एक्सरसाइज मैं सारा स्प्लिट एक दिन एक्सप्लेन करूँगा। पर अभी मैं हिट एंड ट्रायल कर लूँ, एक बार मैं सारा करके देख लूँ, खुद एक स्ट्रेंथ बना लूँ मैं एक्सरसाइजेज में, जो एक्सरसाइजेज कर रहा हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या एक्सरसाइजेज कर रहा हूँ, ठीक है। आज कर रहे हैं हम बैक का वर्कआउट। बैक के वर्कआउट में करूँगा मैं डेडलिफ्ट, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है डेडलिफ्ट। ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और एक्सप्लोजिवनेस के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसके बाद करूँगा रैक पुल। रैक पुल डेडलिफ्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और डेडलिफ्ट हो गया, रैक पुल हो गया, ठीक है। उसके इन सबसे पहले होगी वेटेड पुलअप। वेटेड पुलअप तो मैं ऑलरेडी पिछली वीडियोस में भी दिखा चुका हूँ। वेटेड पुलअप तो सबसे पहले होगा वेटेड पुलअप, फिर करूँगा डेडलिफ्ट, फिर करूँगा रैक पुल। इनके बीच में ही डालूंगा कहीं बेंट ओवर रोज। तो ये 4 मेन एक्सरसाइजेज हैं, 4 मेन एक्सरसाइजेज हैं मेरे बैक के वर्कआउट के लिए। और एज अ मार्शल आर्ट एथलीट ये मुझे 4 एक्सरसाइज बहुत पसंद है, बहुत सही लगी मुझे कि मुझे ये करनी चाहिए। ओके, चारों कंपाउंड मूवमेंट है, ठीक है। 4 एक्सरसाइज ही हो गई। इसके अलावा देखते हैं कि बाइसेप करूँगा, ट्राइसेप करूँगा, क्या लास्ट में छोटा मोटा एब्स वैप्स करूँगा, ये सब कोर के लिए, ठीक है। वो सब मैं आपको दिखाता हूँ, चलो। ये तो बहुत कड़वी है। कर 10 सेकंड, 10, 9, 8, 2, 1, ठीक है, ठीक है। 10, 9, 8, 2, 1, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ना गोल के साथ कर रहे हैं ना कि इसके 6 मारने हैं और 20 के साथ कितने डिसाइड कर रहे थे, 4 मारने हैं। अब इससे अब हमारे दिमाग में है कि इससे 8 से 10 मारने हैं और अगली बार भी एक वो नंबर रहेगा कि इसके इतने मारने हैं। जैसे हमने चेस्ट में भी मारे थे, सारे नंबर हमें पता है कि क्या क्या करने हैं, उससे पता है प्रोग्रेस भी सही होगी। और अगर हम रैंडमली कर रहे हैं ना कि जैसे हम पहले करते थे कि 12 से जितने लग गए, उससे ना पता है। और अभी हमें ना वो भी लग रहा है एक अचीवमेंट, 6 मारने हैं, 6 मार लिए और प्रॉपर नंबर आ रहे हैं भाई हमारे। 6 में माएँ जुड़ गई, 8 में माएँ जुड़ गई।
इसमें स्लो रैप ही करना है क्योंकि अभी हमारा वार्म अप ही है, ठीक है। स्लो रैप करने हैं। जिससे डेडलिफ्ट करते वक्त जितनी भी मसल यूज़ हो रही है ना, एक बार तो उन्हें फील कर ले, वो एक बार सारी एक्टिवेट हो जाए लाइट वेट में। फिर हम जब करेंगे तो उसे इंजरी के चांसेस कम हो जाएंगे और हमारा वार्म अप हो जाएगा डेडलिफ्ट के लिए जो भी मसल यूज़ हो रहे हैं उनका, ठीक है। स्लो रेपिटेशन। चल बढ़िया। ओटमील, इस ओटमील की रेसिपी ऑलरेडी चैनल पे डाल रखी है। एक थंबनेल दिखेगा, थोड़ा सा 2-3 वीडियो नीचे जाओगे, एक थंबनेल दिखेगा, उस पर लिखा हुआ फुल डे ऑफ ईटिंग, वो देखना। बहुत अच्छी रेसिपी है इसकी, बहुत सही मील है ये, इसको देखना। और मेरी सारी मील जितनी भी सब मैंने उसमें डाल रखा है, ये देखना। अब पहले बात कर लेते हैं वर्कआउट की। तो बढ़िया वर्कआउट हो गया, बैक वर्कआउट किया था। ये जो वर्कआउट था अभी मैंने सिर्फ इसमें थोड़ी बहुत क्लिप लगाई है। आने वाले टाइम में मतलब 1 हफ्ते 2 हफ्ते में मैं अपने जितने भी मेरे वर्कआउट हैं, मतलब 3 ही दिन होते हैं, पुश पुल और लेग्स, मैं अपने तीनों वर्कआउट डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। मतलब ऐसा एक्सप्लेन करूँगा कि यूट्यूब पर किसी ने नहीं करा होगा। 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैं ऐसा एक्सप्लेन करूँगा, बैठ के एक्सप्लेन करूँगा, क्लिप लगाऊंगा, ऐसी वीडियो होगी वो, उसमें मैं अपना डिटेल में वर्कआउट एक्सप्लेन करूँगा। डिटेल में मतलब, डिटेल का मतलब समझते हो? जैसे डिटेल का मतलब हो गया कि एक रेपिटेशन के बारे में बताऊंगा कि कितने वेट के साथ और क्या रीज़न है इससे स्टार्ट करने का, इस एक्सरसाइज के बाद ये एक्सरसाइज करने का, एक एक्सरसाइज बताऊंगा। पर ये वर्कआउट होगा स्ट्रेंथ बिल्डिंग और कंपाउंड लिफ्ट होंगी इसमें। जैसे आज आपने देखा सारी कंपाउंड लिफ्ट थी, कोई हाइपरट्रॉफी बेस्ड मूवमेंट नहीं है। ये सारा वर्कआउट मैं ऐसे डिज़ाइन कर रहा हूँ जिससे वो मुझे मार्शल आर्ट्स में हेल्प करे। मतलब इससे आपकी दिखने में अच्छी बॉडी बने या ना बने उसकी कोई गारंटी नहीं है, पर आप अंदर से स्ट्रॉन्ग और फंक्शनल, इस बात की पूरी गारंटी है, क्योंकि मैं फॉलो कर रहा हूँ तो बढ़िया ही है। ठीक है, इसको बनाने में टाइम लगा था, मुझे काफ़ी टाइम लगा। एक एक्सरसाइज मैंने कभी भी कोई भी मील या कभी भी कोई भी वर्कआउट बनाता हूँ तो काफ़ी टाइम दे के बनाता हूँ। और जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगी ना कि ये वर्कआउट रूटीन जो मैं फॉलो कर रहा हूँ इसमें है वो बात,
तब तक मैं उसे फॉलो नहीं करता। मैं पहले हिडन ट्रायल करता हूँ कि इस एक्सरसाइज के बाद ये, इस एक्सरसाइज के बाद ये अच्छी लग रही है, फिर इसके बाद ये अच्छी लग रही है, इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है और इससे मेरे सारे जो मेरा गोल है, जैसे मेरा पहले हाइपरट्रॉफी गोल था, एक अच्छी फिजिक गोल था, तब मैंने वो वर्कआउट प्लान बनाया था। उसकी वीडियो भी मैंने डाल रखी है यूट्यूब पे, आप देखना। अगर लिंक चाहिए तो मैं लिंक लगा दूंगा यहाँ पे, आई बटन पे अब आ जाएगा, ठीक है। अभी मेरा फोकस है स्ट्रेंथ बिल्डिंग, तो मैं उसके हिसाब से वर्कआउट प्लान डिज़ाइन कर रहा हूँ। आने वाली वीडियोस में मैं ये दिखा दूंगा। पिछली वीडियो मैंने आज सुबह ही डाली थी और शाम तक कमेंट भी आ गए, बहुत सही सही कमेंट कर रहे हैं, पता है बंदे, मतलब इतना मज़ा आ रहा है ये देखने में, क्योंकि मैं एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूँ और मतलब मेरा फोकस वही है कि हम सब ग्रो करें एक साथ और मुझे मेरे जैसे बंदे मिले जो मेरे जैसा सोचते हैं, ठीक है। हर कोई मेरे जैसा नहीं सोचता होगा, है ना, पर जो लोग मेरे जैसे सोचते हैं वो मुझे मिले और हम सब एक कम्युनिटी की तरह आगे बढ़े, ये सीन है। तो बंदे सही सही कमेंट कर रहे हैं। एक कमेंट है इसमें, थैंक यू भाई फॉर शेयरिंग प्रीमियम कंटेंट फॉर फ्री एंड थैंक्स अ लॉट, कीप गोइंग भाई। प्लेलिस्ट नेम, मेरी प्लेलिस्ट जो है वो है, मतलब कोई प्लेलिस्ट नहीं है, मैं लाइक्ड सॉन्ग में रखता हूँ अपनी, और प्लेलिस्ट में मेरे आर्टिस्ट बता देता हूँ, नेबरहुड, वीकेंड और डॉन टॉलिवर और ट्रेविस स्कॉट, ये सारे बंदे हैं, और कुछ हिंदी गाने और सारे जो पाकिस्तानी गाने हैं ये सारे सुनता हूँ मैं। जो भी पाकिस्तानी फेमस हो जाते हैं वो सुनता हूँ मैं, हिंदी में जो फेमस होते हैं वो सुनता हूँ मैं, और इंग्लिश में जो भी फेमस होते हैं वो, और जो मैंने ये आर्टिस्ट बताए, और मैं आर्टिस्ट भूल रहा हूँ तो वो मैं बता दूँगा, यहाँ लिख दूँगा, सब लिख दूँगा यहाँ पर, लंबा सा एक लिख दूँगा मैं, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।